हुकूमत मुतनाज़ नहरों का मसला हल करने के लिए मुतहरिक मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का एक बार फिर सिंध के सीनियर वज़ीर शहरीन मेमन से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मशावरती अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, इसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे के हर तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है। महसूस होता है हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि अब तक मसले का हल नहीं निकाल सके। सिंध के लोग हक की बात करते हुए तो किसी को नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। पीटीआई से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह JOI मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में इजराइल की कोई छोटी मोटी लॉबी है तो इसकी परवाह नहीं। हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे। मजलिस से इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जा रहा है। फ़लस्तीन के लिए मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाएंगे। फ़लस्तीन से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा होगा। ये जो आइनी तरमीम का मामला था, इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आइनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने सब कुछ देखा है, मौलाना ने अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने किए हैं और दोनों का इख्तलाफ भी नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस पर मैं भी शरीक हूँगा, मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। जमात इस्लामी फ़लस्तीन पर मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के साथ हैं। गज़ा में इजराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद किया। 8 फरवरी के इंतखाबात के फैसले फॉर्म 45 की बुनियाद पर किए जाएँ। जमात इस्लामी और JOI का मौक़िफ़ है, नए इलेक्शन करवाए जाएँ। कैथोलिक मसीहियों की मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस चल बसे। वेटिकन सिटी के एलामी के मुताबिक पापाए रोम 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहने के बाद चंद रोज़ कबल वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस का असल नाम होर्खे मारियो बेगोलियो है। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने थे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी का जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब महंगी के आज़म को खराज अक़ीदत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है, पापा रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरक़ीब, अमन व सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। मरियम नवाज ने भी पोप फ्रांसिस के अमन के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर के बुलंद तरीन सतह पर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 6.27% इजाफा हुआ। ये मैशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ के दुरुस्त समत का मज़हर है। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी साथ जाएंगे। शहबाज शरीफ की सदर
तैयब अर्दगान से मुलाकात शेड्यूल, फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। UAE के वज़ीर ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ियाद अल नहयान के दौरे के दौरान दो मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बुरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का कहना है, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई, ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद हैं। इधर रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा का दौरा, पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। नून लीग अगर ये सोच रखी है पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध का दौरों का ऐलान। सईद गनी कहते हैं, मुखालिफिन कैनाल्स के मामले पर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। वज़ीर आज़म चाहें भी तो मतनाज़ कैनाल्स मनसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर नई नहरों की मुखालफत की थी। बंद कमरे में मुलाकात का शोर मचाया जा रहा है। दरियाए सिंध पर मुजव्वज़ा कैनाल्स की तामीर के खिलाफ सुबह भर में एहतजाजी मुज़ाहरे। अंदरून सिंध में ट्रांसपोर्टर्स बेयार मददगार। सुपर हाईवे 3 दिन से ब्लॉक। गुड्स ड्राइवर सूखी रोटी खाने पर मजबूर। तवील एहतजाज के बायस ड्राइवर्स को शदीद दुश्वारी का सामना। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा। पीपल्स पार्टी किसानों के नाम पर सियासत ना करे, पंजाब में हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अज़मा बुखारी का अल्टीमेटम। बिलाल भुट्टो के तंदोतेज़ बयानात का वैसा जवाब नहीं देना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक तल्ख जुमले कहे। अगर मैं कोई सवाल पूछ लूँ तो तौहीन हो जाती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिलाल भुट्टो को इल्म नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। पंजाब हुकूमत गंदम के काश्तकार को 5000 फी एकड़ मदद देगी। किसानों ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में गंदम की कीमत के तयन के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद कल किसान बोर्ड पाकिस्तान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से असलहा चोरी का इंकशाफ। PFSA का दर्जा जहारम का मुलाजिम फ्रांसिंग के लिए आने वाले असलहे की चोरी, फरोख्त और मनशियात में मुलव्वस निकला। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, खालिद मुश्ताक को महकमे से बर्खास्त कर दिया है। पिस्तौल चोरी नहीं हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लैंड रिफॉर्म्स के लिए अहम इक़दाम। शहरी और इलाक़ाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। तमाम अज़ला के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजिम होगा। इधर पंजाब में स्कूल मेल प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए मुफ्त खाना प्रोग्राम को मज़ीद 10 अज़ला में तोसी दी जाएगी। प्रोग्राम पर 15 अरब रुपए की लागत आएगी। पंजाब में महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज़ भी जारी। OPD के बाद पॉली मुहिम के भी बाइकआउट का ऐलान। पॉली वर्कर्स एहतजाज में पहुंच गए। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की ज़ेर क़यादत रैली सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर पहुंच गई। मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन की नारेबाजी। सिंध में सरकारी अफसरान के मजे ही मजे। सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को नई लग्जरी गाड़ियां दी जाएंगी। सूबाई महकमा खजाने ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए 52 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का आज़मीन हज के लिए इंतजाम की खुद निगरानी करने का ऐलान। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आज़मीन हज के लिए हर मुमकिन बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मक्का और मदीना में हज इंतजाम देखने गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर शफीक कहते हैं, मुल्क की तारीख में पहला मौका है 67,000 आज़मीन हज पर नहीं जा रहे। वज़ारत या हज ऑपरेटर जिससे भी गलती हुई इसे सजा दी जाएगी।
सोने की कीमत नई तारीखी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8100 रुपये महंगा 3,57,800 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,944 रुपये इजाफा हो गया। सिंध में सूरज कहर बरसाने लगा। थरपाकर में शदीद गर्मी ने 80 नायाब मोरों की जान ले ली। मकसद देहात में बड़ी तादाद में मोर भूख प्यास और पुरस्कार बीमारी का शिकार होने लगे। बीमारी फैलने 15 रोज़ गुजर गए। इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। मुतासरीन की दहाई। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हीट वेव का खदशा। दूसरी तरफ NTMA ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी बढ़ा दी। तर्जमान इरसा के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसिक, खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। वफाकी वज़ीर ने मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए।